अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में दो मांगे पहले की तरह बरकरार रखी। एक तो वो यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का अधिकार चाहता है और ये भी चाहता है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह से खत्म कर दे। इन मांगों में ट्रंप पहली मांग के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और इजराइल को ये दोनों मांग नामंजूर है और इसीलिए जस की तस स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने तो संदेह जताया है कि ईरान से शायद अब समझौता हो ही नहीं पाएगा। उन्होंने ईरान के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का लेटेस्ट प्रपोजल। अमेरिका ईरान में आखिर कैसे होगा समझौता? क्या फिर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका? क्या फिर बम और गोलों से गूंजने वाला है मिडिल ईस्ट? अमेरिका ईरान के बीच भले ही 3 हफ्ते से बमबारी रुकी हुई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों देश अब भी आमने सामने हैं। पाकिस्तान के मध्यस्थता में टेलीफोनिक बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें भी लगातार फेल हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से मिले एक और नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने तेहरान की तरफ से भेजे गए इन प्रस्तावों पर नाखुशी जताई, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर भी ट्रंप ने संदेह जताया। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. दरअसल ईरान ने पाकिस्तान में मध्यस्थों के जरिए बातचीत के लिए अपना ताजा प्रस्ताव सौंपा है। इसे पाकिस्तान ने अमेरिका को भेज दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को वो प्रस्ताव पसंद नहीं आया। नए प्रस्ताव में 2 मांगे पहले की तरह बरकरार है। पहला, यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का अधिकार और दूसरा, इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह खत्म करे। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व के प्रति भी निराशा जाहिर करते हुए उसे बिखरा हुआ नेतृत्व करार दिया और कहा कि ईरान के नेतृत्व में ही काफी मतभेद है। A very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. ट्रंप ने इससे पहले भी ईरान के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसमें ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने के बदले हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात कही गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच 3 हफ्तों से सीजफायर कायम है, जिसके बाद लड़ाई काफी हद तक रुकी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों में तनाव बरकरार है और स्थिति ऐसी है कि सीजफायर कभी भी टूट सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर 2 ऑप्शन भी बताए। उन्होंने कहा कि ऑप्शन मौजूद हैं
या तो हम जाकर उन पर जबरदस्त हमला करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें या समझौता करने की कोशिश करें, और मानवीय आधार पर मैं समझौते को प्राथमिकता दूंगा। इधर अमेरिका और ईरान में डील को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच फिर से जंग शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। तो उधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। इजराइल ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान पर फिर से कई एयर स्ट्राइक किए। Nicolas Maduro had his chance. इजरायली सेना के इस हमले में करीब 5 लोग मारे गए। गुरुवार को भी दक्षिणी लेबनान में हुए इजराइल के हमले में 24 लोग मारे गए थे।